फ्रेंड्स, इस ब्लाउज़ की जो कटिंग है वो मेरी प्रीवियस वीडियो में है, उसका लिंक मैं आपको इसमें दे दूंगी। देखिए, हमने जो इस ब्लाउज़ की कटिंग करी थी, अब हम इसके लाइनिंग और मेन फैब्रिक को आपस में अटैच करेंगे। इसीलिए हम सबसे पहले इसके लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को अटैच करते हैं, फिर उसके बाद हम सिलाई का काम करेंगे। ये हमारी दोनों साइड की बेल्ट है। इस बेल्ट को हमने ये और आमने सामने रखना है, और जो हमने लाइनिंग पे निशान लगाए थे चौक से, वो भी हमारे बैक साइड दिखाई देने चाहिए, और लाइनिंग का बैक और मेन फैब्रिक का बैक एक दूसरे के ऊपर नीचे होने चाहिए। अब हम सबसे पहले बेल्ट की कटिंग बेल्ट को अटैच करते हैं लाइनिंग के साथ, और इसके लिए हम मशीन का जो सबसे लंबा टांका होता है, स्टिच होता है, उसको फुल कर लेंगे और उसके बाद हम अटैच करेंगे। ये हमारी मेन फैब्रिक है और ये हमारी लाइनिंग है, इसको ऐसे करेंगे और एक पैर की सिलाई से करेंगे, यानी कि 0.2। देखिए, अब मैंने लाइनिंग को मेन पीस के साथ अटैच कर लिया है। अब हम इसके गले की कटिंग करेंगे, फ्रंट गले की कटिंग करेंगे। फ्रंट गले को ऐसे एक दूसरे के ऊपर पीस को रख लेना है, और दोनों फ्रंट्स की सीधी साइड, राइट साइड एक दूसरे के सामने होगी, और जो लाइनिंग हमने अटैच की है वो ऊपर की साइड होगी। अब इसको अच्छी तरह से ऐसे जोड़ लेंगे। जो ये हमने 1/2 इंच हुक पट्टी का लिया था, ये वाला इसको छोड़ के, जो ये 1/2 इंच हमने हुक और आई पट्टी का लिया था, इसको इस 1/2 इंच को छोड़ के इधर से हम 2.25 पर गले के ब्रॉड का निशान लगाएंगे, और 4.5 इंच मेरे क्लाइंट को फ्रंट और बैक दोनों तरफ से गला छोटा चाहिए, इसलिए मैं 4 इंच का गला तैयार कर रही हूँ। तो मैं 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। फिर एक बॉक्स बना लेंगे इस 1/2 इंच से आगे, जो आई पट्टी का जो छोड़ा हुआ है उधर से यहाँ से 2.25 इंच का एक बॉक्स बना लेंगे। फिर इस बॉक्स को गोल गले की शेप देके कटिंग कर देंगे। वैसे इसको हम बुकरम पे भी बना के इसके साथ लगा सकते हैं, पर मैं बुकरम वाला नहीं बना के और ये पट्टी वाला बनाऊंगी, इसलिए इसको डायरेक्ट ब्लाउज़ पे काट रही हूँ, बुकरम पे नहीं काट रही हूँ। इसको ऐसे जो 1/2 है, इसको ऐसे सीधा कर ऐसे कटिंग करना है, इधर से फिर शेप देनी शुरू करनी है। इस पीस को संभाल लेंगे, इसी से हम बैक का भी कट करेंगे। अब हमारा ये बैक पीस है, इसको भी सेंटर से, जो हमने ये सेंटर की सिलाई की थी, इससे ऐसे जोड़ लेंगे, ऐसे सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद ऐसे फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करने के बाद वही 2.25 का निशान, इसमें हमने
हुक आई पट्टी का नहीं मार्जिन रखा हुआ है, ये हमारा सेंटर से जुड़ा हुआ पीस है, इसलिए हमें बिल्कुल इसी कॉर्नर से 3.25 इंच का ब्रॉड का निशान लगाना है और डीप 3.5 इंच तैयार हो जाएगा, 1/2 इंच मार्जिन का। और इसको भी ऐसे बॉक्स बना लेंगे। फिर हमने जो फ्रंट का कटिंग किया था गोल वाला, इसको ऐसे जो ये हमारा 1/2 इंच है इसको ऐसे बाहर निकालते हुए, जो ये हमारा 1/2 इंच है इसको ऐसे बाहर निकालते हुए गोल गले की शेप दे देंगे। फिर इसको भी ऐसे राउंड शेप में कटिंग कर लेंगे। देखिए लाइनिंग अटैच करने के बाद हमने जो प्लीट्स के निशान बनाए थे, उन प्लीट्स के निशानों पर भी हमने लाइनिंग को अटैच करते हुए मेन फैब्रिक को ऐसे कच्चे टांके सिलाई कर दी है। अब हम इनमें अब पक्के टाँकों की सिलाइयाँ देंगे, इसलिए हमने जो ये 4 इंच पे 4 नंबर पे लेंथ करी थी, अब हम इसको 2 और 3 के बीच में लेंथ छोटी कर लेंगे। फिर अब हम ये प्लीट्स के जो निशान लगाए हैं, इनके प्लीट्स के निशानों को सिलना शुरू करेंगे। ये मैंने 0.75 पौन इंच का निशान लगाया था। इस निशान को हम ऐसे जो ये वाला निशान है यहाँ तक सिल लेंगे। पहला जो हमारा कमर का निशान है प्लेट से पहले उस निशान को करेंगे। बैक सिलाई देके सिलाई को पक्का करेंगे और ऐसे तिरछा लाते हुए यहाँ पे सिलाई को ख़त्म करेंगे और आगे तक ले जाएंगे, जिससे कि जो हमारी जो एक्स्ट्रा धागा है उसमें बल पड़ जाए, फिर जिससे हमारी प्लीट्स उधड़े ना। और ऐसे ही हम ये वाली भी 0.75 का निशान लगाएंगे और इसको भी ऐसे ही सिलेंगे। और इसके बाद जो हमने कमर का निशान लगाया था, उस कमर के निशान को अब और प्लीट्स हैं जो वो सारी एक एक पैर की आएंगी। अब इसको भी एक पैर का दबाव देते हुए सिल लेंगे। इस सिलाई को भी पक्का करेंगे और यहाँ तक एक पैर का निशान, एक पैर की सिलाई करते हुए ऐसे ही हम जितने भी प्लीट्स हैं इन प्लीट्स को फ्रंट की दोनों साइड्स की प्लीट को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही इसकी कर लेंगे और ऐसे ही ये वाले पीस की प्लीट्स कंप्लीट कर लेंगे। अब हम बैक की करेंगे प्लीट्स की स्टिचिंग। अब हम इसको भी ऐसे ही लेंगे और यहाँ पे हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। और 1 इंच के निशान लगा के ऐसे ही 2 बार बैक स्टिच देके प्लीट्स डालेंगे।
इसको भी इधर कोने से लेते हुए इधर आके ख़त्म करेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड भी डालेंगे। प्लीट्स को मैं तैयार करती हूँ, फिर बताती हूँ आगे। ऐसे ही अब हमने ये दोनों साइड्स के बैक प्लीट्स डाल रही हैं। अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम बैक साइड का जो नीचे फोल्ड करते हैं उसको फोल्ड करेंगे। इसके लिए हम ब्लाउज़ की लंबाई लेंथ नापेंगे। हमारी ब्लाउज़ की लेंथ 15.5 है, इसीलिए हम यहाँ से तीरे से लेके यहाँ तक नीचे तक 15.5 नापेंगे और हाफ इन सिलाई का, तो इसलिए 16 इंच ऐसे निशान लगाएंगे। और इसको यहाँ 16 इंच का हमारा निशान लगा है, इसको ऐसे फोल्ड करके कच्ची सिलाई कर लेंगे। बाद में इस पर तुरपाई करेंगे। हमने बैक पल्ले का ऐसे फोल्ड करके कच्चे टांके लगा के इसको तैयार कर लिया है। अब इसको साइड में रखेंगे। अब हम इस ब्लाउज़ को जो फ्रंट का है इसकी बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट हमें फ्रंट जहाँ हुक आई पट्टी लगती है वहाँ से लगानी है और हमने यहाँ से लगानी स्टार्ट करनी है। देखिए फ्रंट के दोनों पीसेस पे बेल्ट लगा ली है और बेल्ट लगाने के बाद मैंने इस पे इंटरलॉक कर दी है। इंटरलॉक करने के बाद प्रेस के साथ इसको दबा दिया है, जिससे फिनिशिंग आ गई है। और हमने जो यहाँ पे कमर की प्लीट्स डाली थी उसमें हाफ इंच हमारा चला गया, इसलिए हम जो ये एक्स्ट्रा बेल्ट हुई है इसको काट देंगे। ऐसे ही हम दूसरे पीस में भी एक्स्ट्रा बेल्ट हो गई है उसको काट देंगे। उसके बाद हम हुक और आई पट्टी को लगाएंगे। देखिए जिस पे आई पट्टी लगती है मैंने उस पट्टी को 2 इंच लिया हुआ है। और ऐसे ही जिस पे जो ये हमारी भड़के पट्टी लगेगी और ये हमारी लेफ़्ट साइड लगेगी और ये हमारी हुक की पट्टी है, इसको भी मैंने 2.5 इंच लिया हुआ है और ये हमारी राइट साइड अंदर की तरफ मुड़ के लगेगी। और मैंने जिस पे जो हुक की पट्टी है उस पे ये मैंने कन्नी वाला पीस रखा हुआ है, जिससे हम जिस टाइम इसको फोल्ड करेंगे तो हमें पीछे से इसको फोल्ड करने की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम ऐसे ही रख देंगे। और इसके नीचे मैंने लाइनिंग भी लगा ली है। देखिए मैंने आई वाली पट्टी को स्टिच कर लिया है और स्टिच करके प्रेस करके इसको पीछे की साइड भड़मा करके, जैसे ये एक्स्ट्रा है इसको आगे बढ़ा के प्रेस कर लिया है कि जिससे आराम से हमारी पट्टी में स्टिच लग जाए। इसी तरह मैंने जिसमें हुक लगानी है इसको अंदर की तरफ मोड़ के प्रेस कर लिया है। अब इनके ऊपर पहले हम जो हुक वाली पट्टी है उसके ऊपर प्रेस स्टिच देंगे और प्रेस स्टिच में जो ये सिलाई का मार्जिन है इसको इस साइड रखेंगे। इस साइड रख के इसके ऊपर ऐसे प्रेस स्टिच देंगे। प्रेस स्टिच देने के बाद इस पट्टी को हम ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और हम इस पे कच्ची सिलाई देंगे। ये कच्ची सिलाई बाद में हम उधेड़ देंगे तुरपाई करने के बाद। ऐसे ही जो हमारी आई वाली पट्टी है इसको कच्ची सिलाई नहीं देंगे, इसके ऊपर हम ऐसे फोल्ड करके पक्की सिलाई देंगे। सिलाई दे दी है और एक सिलाई हम एक पैर की ओर देंगे जिससे कि पट्टी में मजबूती आ जाए। देखिए इसमें भी हमने 2 सिलाई देके पट्टी में मजबूती वाली सिलाई दे दी है, जिससे अब उधरने का डर नहीं रहेगा। और इसके बीच में हम इधर आई बनाएंगे और ये हमारी हुक वाली है, इसको हम यहाँ पे तुरपाई करेंगे। उसके बाद इसकी ये कच्ची सिलाइयाँ खोल देंगे। इसके बाद हम अब नीचे फोल्ड करने के लिए फिनिशिंग के लिए ये पट्टी लगाएंगे। इस पट्टी की मैंने चौड़ाई
2 इंच रखी है और हम यहाँ पे इसको अटैच करेंगे। जो हमारी हुक वाली साइड है उससे हम ये वाली पट्टी को एक्स्ट्रा 1 इंच के करीब बाहर निकाल के ऐसे सिलाई करें। ऐसे ही जो हमारी हुक वाली साइड है जिसमें हम हुक लगाएंगे उसमें भी नीचे फोल्ड करने के लिए जो पट्टी लगाएंगे उसमें भी 1 इंच एक्स्ट्रा बाहर निकाल के सिलाई करेंगे। दोनों ब्लाउज़ के नीचे की फ़ोल्ड के लिए जो पट्टियाँ हमने फ़ोल्ड करी हैं उनको एक सिलाई देने के बाद अब हमारी जो बेल्ट हमने जो ये प्लीट्स डाली है इन दोनों को मिला के ऐसे देखेंगे कि ये हमारी यहाँ पे बराबर आ रही हैं कि नहीं, इक्वल दोनों, ये एक लाइन में और ये एक लाइन में और ये एक लाइन में होनी चाहिए। जिस तरह ये हमारी तीनों एक लाइन में हो जाएंगी फिर हम इसको ऐसे फोल्ड करके फिर दोबारा से ऊपर एक हम प्रेस स्टिच देंगे। देखिए प्रेस स्टिच देने के बाद ये मैंने प्रेस स्टिच दे दिया। इसको देने के बाद जो हमने ये 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा आगे निकाला था, एक्सटेंड किया था, इसको ऐसे अंदर की साइड अगर ज़्यादा बड़ा है तो इसको थोड़ा सा 1/2 इंच काट देंगे और इसको अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करके और इस पट्टी को भी ऐसे फोल्ड करके ऐसे सिलाई कर लेंगे। इसको भी हम कच्चे टाँकों के साथ अंदर फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम तुरपाई करेंगे और उसके बाद ये कच्चे टाँके हम खोल देंगे। फिर जो हमारी ये आई वाली पट्टी है, पीस है लेफ़्ट साइड वाला, इसके ऊपर हम राइट साइड वाला ऐसे पीस रख के ऊपर कच्ची सिलाई करके दोनों पीसों को टेम्परेली अटैच कर देंगे। ऐसे अटैच कर देंगे और जो ये हमने एक्स्ट्रा पट्टी निकल रही है इसकी कटिंग कर देंगे। ऐसे बीच में से टेम्परेली अटैच करने के बाद अब हम इसको सेंटर से ऐसे फोल्ड करेंगे। सेंटर से ऐसे फोल्ड करने के बाद अब हम चेस्ट का और कमर का, वेस्ट का निशान लगाएंगे। सेंटर से फोल्ड करने के बाद हमारी चेस्ट यहाँ पे हमने 34 है, उसका 1/4 हुआ 8.5, तो यहाँ पे हमें 8.5 सेंटर से लेके यहाँ पे 8.5 का मार्क बनाना है। ऐसे ही हमारी वेस्ट है जो उसका 30 है, उसका 1/4 हुआ 7.5, तो यहाँ पे 7.5 का निशान मार्क बना के इसको सीधी लाइन खींच देनी है। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी निशान उठा लेंगे। निशान लगाने के बाद हमने ये निशान लगा लिए इस साइड भी और इस साइड भी। इनको लगाने के बाद अब हम फ्रंट और बैक दोनों को आपस में शोल्डर से अटैच करेंगे। अब हम पहले बैक का पीस रखेंगे, उसको सीधा रखेंगे, उसके ऊपर अब हम फ्रंट का पीस रखेंगे। ये और ये दोनों सीधी साइड और ये ऐसे उल्टा होना चाहिए। अब इनके शोल्डर को आपस में जॉइन करके इंटरलॉक कर लेंगे। देखिए अब हमने ब्लाउज़ के शोल्डर को जोड़ लिया है और उसे इंटरलॉक के साथ पक्का कर दिया है। अब हमारे जो आर्म होल है ये कट स्लीव बना रहे हैं, इसकी बाजू नहीं है। अब हम यहाँ पे एक पट्टी के साथ इसको फिनिश करेंगे। उसके लिए हम और एक पट्टी लेंगे और एक पट्टी हम 1.5 इंच चौड़ी लेंगे। ये मेरा स्केल का नाप 1.5 इंच चौड़ाई है, इसलिए मैं इसको ऐसे सीधी रख के ऐसे
कटिंग कर देती हूँ। कटिंग के बाद हमें ऐसे अलग अलग और एक पीसों में छोटे छोटे पीसेस मिले हैं। अब हम इन पीसों को जॉइन करेंगे। ये वाला सीधा और जो इसके ऊपर जॉइन करना है उसको हमने उल्टा रखना है। और इसको बारीक सिलाई से पक्का करेंगे। बैक स्टिच देंगे और एंडिंग पे भी बैक स्टिच देके इसको पक्का करेंगे। और ऐसे ही ये वाले पीस को भी जोड़ लेंगे। अब हम आर्म होल को ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर ये हमारी राइट साइड होगी और जो हमने ओरेब पट्टी कटिंग करी है, ब्यास पट्टी कटिंग करी है, वो हमारी इसके ऊपर उल्टी रखेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा भार निकाल देंगे। फिर एक एक पैर की सिलाई देते हुए बारीक सिलाई से स्टिच करेंगे। इसको हल्का सा खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना, बिल्कुल हल्का सा खींचना है। और ऐसे ही एक एक पैर की सिलाई देते हुए जाना है। अब हम जहाँ हमने ये तीरा शोल्डर जॉइन किया है, वहाँ की जो सिलाई आती है उसको बैक साइड फोल्ड कर देना है। इसको फ्रंट साइड में नहीं लाना, इस मार्जिन को, इसको बैक साइड में ऐसे करके इसके ऊपर से ये पट्टी की सिलाई दे देनी है। देखिए ऐसे अटैच करने के बाद, जोड़ने के बाद हम इसको ऐसे पलटेंगे और पलटने के बाद इसको जितना हमने अंदर फोल्ड करना है उतना हम ऐसे फोल्ड करके ऐसे इसके ऊपर एक हम प्रेस स्टिच देंगे। ऐसे करके हम ऐसे ही दूसरा जो आर्म होल है उसको भी पट्टी अटैच कर लेंगे। ऐसे हम प्रेस स्टिच देके तैयार कर लेंगे पट्टी। फिर अब इसको ऐसे अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करते हुए हम एक सिलाई करेंगे। ये अब आपकी चॉइस है कि आप इसके ऊपर हेमिंग तुरपाई करना चाहते हो या सिलाई देना चाहते हो। अगर हेमिंग करना चाहते हो तो आप कच्चे टांकों की सिलाई दें, पर मैं इसमें सिलाई करूँगी इसलिए मैं बारीक वाली सिलाई दे रही हूँ। ये अपनी चॉइस है कि तुरपाई करना चाहते हो या सिलाई करना चाहते हो। कंधों की सिलाई, आर्म होल की सिलाई मैंने इस पट्टी के साथ और ये पट्टी के साथ फिनिश कर दी है। और ये देखिए कितनी सफाई आई है। फिर इसको प्रेस के साथ बिठा लेंगे। उसके बाद इसको फिर हम उल्टा करेंगे, ब्लाउज़ की रॉन्ग साइड लेंगे। जो हमने अब फिटिंग के निशान लगाए थे उससे पहले जो हमारी ये पाइपिंग वगैरह एक्स्ट्रा निकली है इसको कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद अब हमने जो फिटिंग के लिए मार्क लगाए थे
ये लाइनें हमने खींची थी उन पे सिलाई फिटिंग की देंगे। पर इससे पहले बैक साइड का सेंटर और फ्रंट साइड का सेंटर ऐसे इकट्ठा रख के फिर हम ऐसे जोड़ेंगे, फिर ऐसे रख के सिलाई देंगे। जब हम फ्रंट और बैक को जोड़ेंगे तो जो हमारी फ्रंट पे जो ये प्लीट्स आई है, इससे हमारा हाफ इंच का मार्जिन छोटा हो गया है। इसीलिए अब हम जो हमारा बैक है, बैक से आधा इंच अंदर की साइड लेके सिलाई करेंगे। बैक स्टिच देंगे, फिर इसको यहाँ पे सीधे यहाँ लेके आएंगे। जो हमने फ्रंट ब्लाउज़ की नीचे से मोड़ने के लिए पट्टी जोड़ी थी उसमें को थोड़ा सा उधेड़ लेंगे। जहाँ तक हमारी फिटिंग की सिलाई है उसको बैक साइड की साइड ऐसे फोल्ड करके सिलेंगे। और फिर दोबारा हम एक और सिलाई देंगे, इसको डबल करेंगे जिससे हमारी सिलाई मजबूत हो जाएगी। और ऐसे ही हम ब्लाउज़ की दूसरी साइड भी सिलेंगे। ब्लाउज़ की नेक लाइन को फिनिश करेंगे। फिनिश करने के लिए जैसे हमने आर्म होल की पट्टी कटिंग करी थी और रेप में, वैसे ही हमने नेक लाइन की भी पट्टी कटिंग कर ली है और इसको वैसे ही जोड़ेंगे जैसे एक पैर के मार्जिन के साथ हमने आर्म होल की जोड़ी थी। इसको भी अब हल्का हल्का सा खींचते हुए जोड़ते जाएंगे। कंधे की पट्टी की तरह इसको भी हम ऐसे ही ऑल ओवर नेक पे राउंड में स्टिच कर लेंगे। जब हम ये वाली सिलाई के साथ इस पट्टी को अटैच कर लेंगे, फिर हम ये नेक लाइन देखेंगे कि दोनों आपस में इस साइड की और इस साइड की बराबर आ रही हैं। अगर बराबर आ रही हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ रही हैं ये दोनों लाइनें सीधी, तो इनको उधेड़ के फिर से अटैच करेंगे। पर अब मेरे इसमें बराबर आ रही हैं। अब हम इसको भी ऐसे ही ऐसे फोल्ड करेंगे और जितना ये हमारा मार्जिन है सिलाई का, इसको इस पट्टी के नीचे ऐसे दबा देंगे। और दबाने के बाद अब हम सीधी साइड से प्रेस स्टिच करेंगे। और ये इतनी इतनी निकालते हुए पूरे नेकलाइन पे प्रेस स्टिच कर देनी है। प्रेस स्टिच देने के बाद हमारी ये वाली पाइपिंग या पट्टी ऐसे तैयार हो जाएगी। और जो हमारा पाइपिंग का एक्स्ट्रा पीस है वो इधर से हाफ इंच छोड़ के एक्स्ट्रा पीस को काट देंगे दोनों साइड से। फिर इस हाफ इंच के पीस को जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है, इसको ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करके जो एक्स्ट्रा धागे हैं ये भी काट देंगे। और इसको ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करके ऐसे स्टिच करेंगे।
यहाँ पर भी आपकी चॉइस है कि अगर आप इस पे हेमिंग या तुरपाई करना चाहते हो तो इस पे कच्ची सिलाई कर दीजिए। अगर आप सीधे इस पे सिलाई करना चाहते हो तो बारीक बकिए की सिलाई करना, उसकी लेंथ छोटी रख के एक पैर के मार्जिन को लेते हुए सिलना। ऐसे ही इसको भी हम पूरे गले में सिल लेंगे। देखिए ये भी फिनिशिंग के साथ बिल्कुल सही लग गई है। अब हम जितने भी इसके हमने लाइनिंग अटैच करने के लिए जो कच्चे टांके लिए थे, अब इनको उधेड़ देंगे, एक एक करके सबको रिमूव कर देंगे। इसके बाद हम हुक और आई का निशान लगाएंगे। इसके लिए हम पहले फर्स्ट ऐसे निशान इधर लगाएंगे, सेकंड निशान इधर, और इन दोनों का जो सेंटर आएगा उसके बीच में यहाँ पे हुक और आई का निशान लगाएंगे। इसके बाद जो इसका सेंटर आया है, अब हम हुक और आई का निशान लगाएंगे। जो हमने ये बीच की सिलाई कच्ची सिलाई दी थी, इसको उधेड़ लेंगे। उधेड़ने के बाद अब हमारा जो ये वाला है, इसके ऊपर फर्स्ट निशान और इसके ऊपर सेकंड निशान, और अब इन दोनों को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। जो ये हमारा सेंटर आया है, इधर निशान लगाएंगे और इस निशान को और जो ये नीचे वाला निशान है, इनको आपस में ऐसे मिलाएंगे, और जो ये निशान आया है इस पे निशान, और ऐसे ही जो हमारा टॉप गले का था और ये सेंटर का निशान था, इसको मिलाएंगे और इसके बीच में ये निशान लगाएंगे। तो ये हमारे निशान हुक के लग गए। टोटल 1 2 3 4 5 निशान लगे हैं, और इन 5 निशानों को ही हम ऐसे रख के आई के निशान इधर लगा लेंगे। अब मैं इसको पूरे ब्लाउज़ को तुरपाई करके और इस पे प्रेस करके और हुक लगा के फिर बताती हूँ कि इसका बनने के बाद लुक कैसा आया। देखिए मैंने ब्लाउज़ की हुक लगा के और हेमिंग इधर करके और नीचे करके ब्लाउज़ को तैयार कर लिया है, और इसके ऊपर अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है, जिससे गला भी बैठ गया है और इसके आर्म होल की सिलाई भी बैठ गई है। और ये देखिए जो हमने ये लगाई थी, ये भी कितनी फिनिशिंग के साथ बैठ गई है, और ये मैंने हुक्स लगा दी हैं। इस तरह हमारा ये ब्लाउज़ कंप्लीट होता है।